दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला इन यूएसए बोल रहा हूँ। मुझसे सवाल पूछा गया है कि लड़के लड़कियों के पीछे क्यों लट्टू रहते हैं। देखिए, इस सवाल को आप गलत मत समझिएगा। नई नई शादी होती है तो हस्बैंड्स लोग जो है अपने वाइफ के पीछे भी लट्टू रहते हैं, और जो कि माजरा बहुत सालों तक चलता है, फिर धीरे धीरे घटता जाता है। तो सवाल ये है कि क्यों लड़के, नौजवान लड़के क्यों लड़कियों के पीछे इतना लट्टू रहते हैं। तो अगर आप मेरे से इसका जवाब एक शब्द में जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा यही कि उनका कोई दोष नहीं है। ये उनका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में जब वो लोग 12 साल 10 साल के होते हैं, 10 साल से बड़े, और लड़कियां भी जब बड़ी होती हैं 10 साल के बाद, लेकिन ख़ास करके लड़के, ये लड़के का जवाब है कि जब वो लोग 12 साल के एज में पहुंचते हैं, उसको कहते हैं कि प्यूबर्टी एज में। और प्यूबर्टी एज में आने पर जो उसका शरीर में मूछ आने लगती है, पीबिक हेयर आने लगते हैं, और लड़कों में एक बहुत मैस्कुलिन क्वालिटी का नेचर आता है, बहुत एग्रेसिव रहते हैं और लड़कियों के पीछे उनको अच्छा लगता है। तो ये समझिए कि ये है उसका आंसर एक ही, वो है टेस्टोस्टेरोन। एक हार्मोन है जो कि टेस्टिकल में पैदा होता है, और जितना ही उम्र बढ़ती है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और उस वक्त में ये जो है टेस्टोस्टेरोन बहुत मैक्सिमम हो जाता है, और होने की वजह से उनका जो है, उनको पता नहीं रहता है कि उनके दिमाग पर क्या इफ़ेक्ट है। उनको लड़कियां अच्छा लगती हैं, लव करना अच्छा लगता है, लड़कियों के पीछे भागना अच्छा लगता है। तो ये नेचुरल है, ये जो चीज़ है हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये नेचुरल है। और लड़कियां भी ऐसे ही हैं, लेकिन उनके शरीर में दूसरा हार्मोन होता है जिसको हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप इस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मुझे एक इंसिडेंस याद आता है कि एक फार्मर था जो कि रखता था, काउस ब्रीडिंग करता था, और एक यंग बछड़ा था, मेल था, और वो सभी परेशान करता था दूसरी फीमेल को, जो कि फार्मर नहीं चाहता था कि उसे वो ब्रीड करे, मेट करे और प्रोड्यूस करे अनवांटेड ब्रीड। तो उसको क्या किया कि वो उसको कैस्ट्रेट कर दिया। इन अदर वर्ड्स, वो टेस्टिकल को कैस्ट्रेट किया, और कैस्ट्रेट करने से क्या हुआ कि उसको शरीर में टेस्टोस्टेरोन होना बंद हो गया। तो जिसकी वजह से वो फीमेल जो थी, यंग फीमेल काउस, बछड़ी, वो उनको परेशान करना बंद कर दिया। देखिए, इस एग्जाम्पल में ये बहुत फनी एग्जाम्पल लगता है, लेकिन ये सही है कि फार्मर्स लोग वही करते हैं। और कभी कभी बकरियों में भी जो हैं, जो गोट कीपर हैं, जो हैं मेल को कैस्ट्रेट करते हैं, उनके टेस्टिकल को प्रेस करके कैस्ट्रेट करें। कई तरीका है कैस्ट्रेट करने का, लेकिन ये दुनिया में बहुत कॉमन है, चाहे घोड़ा हो, कोई बड़ा जानवर हो, लेकिन ये दो बहुत कॉमन है। एंड आई होप कि ये नहीं कोई सोचे कि ह्यूमन को भी करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए जो है दूसरे रास्ते हैं। लेकिन ये कि जो लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, लट्टू हो रहा है, उसको परेशान कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, मोहल्ले के लोग परेशान हैं, और
लड़की के माँ बाप परेशान हैं, क्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप इसको जोक नहीं समझिएगा। देखिए, ये ह्यूमन नेचर है। ये बेचारे लोग जो हैं टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में हैं। और अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना हो तो आप जो खान साहब हैं पटना वाले, उनका शो देखिए। और नहीं तो एक और शो है बहुत अच्छा यूट्यूब पर, जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, या और कुछ पढ़ें। और आप जो है लड़कों को ब्लेम करना बंद कर दें। लेकिन ये जो है, लड़कों को भी जानना है कि ये जो बिहेवियर को जो चेंज करता है, ये हार्मोन, उस लड़के की मौत भी हो सकती है। उसके हाथ पांव लड़के के तोड़े जा सकते हैं। मैं तो कई केसेस जानता हूं जहां की माँ बाप जो हैं ऐसे बच्चों का मर्डर करा दिए या कर दिए। लेकिन मैं क्या कहूँ, ये गलत है। आपको समझना होगा कि देखिए जो है अगर रोकना है तो कैसे रोकना है। और उस बच्चे को या जो मेल बॉय है उसको भी समझना है, गर्ल को भी समझनी है। ये नेचुरल अट्रैक्शन करता है लड़कियों में और लड़कों में, जिसकी वजह से केवल दो ही हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। गर्ल में एस्ट्रोजन है और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन है। तो देखिए कैसे पैदा होता है। टेस्टिकल में हजारों ट्यूब्स होती हैं, बहुत पतली पतली टेस्टिस में, और कैसे उसमें जो स्पर्म सेल पैदा होते हैं। और ये ह्यूमन नेचर है टू मैट विद द फीमेल एंड हैव द प्रोजेनी। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है कि वो लड़का 12 साल का हो, 13 साल का हो और किसी को जाके वो प्रेग्नेंट कर दे। तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है और वो चीज़ समझने में ही आएगा। तो मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही यही है कि मैं चाहता हूं कि आप जा करके टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ें अधिक से अधिक और समझें। और ये समझें कि जो आपका बिहेवियर जो चेंज हुआ है उसी की वजह से हुआ है और उसको क्या करना है। तो कभी हम दूसरे अगले वीडियो में बताएंगे कि कुछ ऐसी दवा भी है जो कि टेस्टोस्टेरोन को मारती है और जिसकी वजह से जो मेल होता है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकता है। तो उसकी बात यहाँ नहीं है। मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो लड़कियों में और लड़कों में जो अट्रैक्शन की बात है वो ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन इन मैन और इन बॉयज़, एंड जो लड़कियां हैं उनको एस्ट्रोजन की वजह से हैं। तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, अधिक से अधिक पढ़ें। सो थैंक्स फॉर watching my video.